नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 2 दिन से पूरे मीडिया जगत में एक उदाली शुरू हो गई और एक खास सज्जन हैं जो समझिए कि ऐसा लगता है कि वो अपना सर भी नोच रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, पता नहीं किस स्तर पर वो गिरेंगे। घटना हुई है पश्चिम बंगाल में। पार्टी दफ्तर पर कब्जा हो गया, बैंक अकाउंट पर कब्जा हो गया, पार्टी पर कब्जा हो गया और ये तीनों ऑपरेशन एक साथ हुआ। पहले बागी विधायक आए दिल्ली, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, दिल्ली आए, चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा, चुनाव आयोग से मुलाकात की, चुनाव आयोग को अपनी बात कहा और कहा कि जो कुछ भी परिस्थिति बनी है उसमें असली तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदे हम लोग हैं और जिसे आप समझ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के असली नुमाइंदे वो नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से उनकी बात को सुना और कहा कि इस पर हम फैसला करेंगे, आप अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए। उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया। खैर, उसके बाद वो प्रेस में आए, प्रेस को उन्होंने बताया कि हमारी चुनाव आयोग से क्या बात हुई है और चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग के पास एक इतिहास है और वो इतिहास है महाराष्ट्र का। इसी प्रकार से शिवसेना उद्धव से अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट गया चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग ने उनकी बात को सुना और कुछ दिन का उनको वक्त दिया। उसके बाद कहा कि हम इस मामले में आपको निर्णय सुनाएंगे। बाद में उन्होंने निर्णय सुना दिया और निर्णय ये सुनाया कि शिवसेना का असली चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को चला जाएगा और असली शिवसेना शिंदे गुट हुआ और बाद में उनको अपना एक सिंबल मिला, उसी सिंबल पर वो चुनाव लड़े। असली जो सिंबल था, शिवसेना का जो सिंबल हुआ करता था, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। अब ये प्रेसिडेंट जो है वो चुनाव आयोग के पास है। आप इसे परंपरा कह लें या इतिहास कह लें, मतलब चुनाव आयोग के पास बहुत बहुत अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल पहले ही जाएंगे तो चुनाव आयोग को अपना ही कारनामा उनको दिख जाएगा, मतलब उन्होंने जो किया वो दिख जाएगा। अब उसके बियॉन्ड तो हो जाएंगे। परिस्थिति एकदम एक जैसी है। ऐसे ही बहुमत में ज्यादातर विधायक उनसे टूटे थे, उद्धव ठाकरे से, और अलग गुट बनाया था और उन्होंने क्लेम किया था और क्लेमेंट बन गए और चुनाव आयोग ने उसको संस्तुति कर दी। ठीक वही प्रकरण हुआ तृणमूल कांग्रेस को, ये सब आपको पता है। 80 में से 59-60 विधायक टूट करके इधर आ गए और उन्होंने अपना क्लेम दावा ठोक दिया। तो चुनाव आयोग में पार्टी के असली दावेदार कौन हैं ये अभी रखा हुआ है और जिसका निर्णय हो ही जाएगा, बहुत समय उसमें नहीं लगेगा, उसका निर्णय हो जाएगा। एक दूसरी बात कि अब चूंकि जब ये क्लेम कर रहे हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस के हम हैं, हमारा जो गुट है वही तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी दफ्तर जो तृणमूल कांग्रेस का है वो हमारा है। और पहुंच गए ये लोग, मतलब दिल्ली से पहुंचे कोलकाता और फिर कोलकाता में ऑपरेशन पार्टी दफ्तर उन्होंने शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरू किया, ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन बागी गुट ने शुरू किया अपने दावे को और मजबूत करने के लिए कि हम ही असली टीएमसी है। पार्टी दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया, भगा दिया वहां से। किनको भगाया? ममता जी के गुट का जो भी लोग है उनको भगा दिया, पार्टी दफ्तर पर कब्जा हो गया। अब बैंक में इसके पहले उन्होंने डिसॉल्व किया था पार्टी को, नया पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। नए पार्टी जो स्ट्रक्चर खड़ा किए उसमें से भी अधिकतर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और पार्टी के काउंसिलर वो सब आ गए ऋतुव्रत बनर्जी का जो नया गुट है उसके साथ। और इसका उदाहरण आपने देखा कि सयोनी घोष को अपॉइंट किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का, वो चली आई। माला रॉय को अपॉइंट किया था, वो चली आई। तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया पार्टी। तो ये सारे प्रेजेंटेशन उन्होंने चुनाव आयोग में दिए हैं कि पहले तो आनंद फानन में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के संगठन को डिसॉल्व कर दिया और नया संगठन उन्होंने अपॉइंट कर दिया। उस नए संगठन में से जो भी बागी लोग हैं वो भी हमारे साथ आ गए, पुराने तो आ ही गए, नए भी आ गए हैं। तो ये कहानी और ये सबका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने चुनाव आयोग में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके आगे की कहानी है।
अकाउंट की, बैंक अकाउंट की। अब कोई उसमें कह रहा है कि 476 करोड़ है, कोई कह रहा है 676 करोड़ है, कोई कह रहा है 1700 करोड़ है। अब जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन जो बॉटम आंकड़ा है वो 400 करोड़ से ऊपर का ही है। उस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। पर्स जिसके पास है, सत्ता उसी के पास है। तो अकाउंट पर भी जो नया गुट है ऋतुव्रत बनर्जी का, उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। और चूंकि जिस दिन चुनाव आयोग का फैसला हो जाएगा कि यही नया धड़ा जो है असली टीएमसी है, पार्टी दफ्तर पर तो कब्जा कर लिया बाय हुक एंड क्रुक, शक्ति बल से जाकर के कब्जा कर लिया, क्योंकि बहुमत में है ये लोग, भगा दिया उन्होंने, सीधा सीधी भगा दिया, खदेड़ दिया, एक प्रकार से ममता गुट को खदेड़ दिया कह सकते हैं आप। अब ये करने के बाद अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण था। अकाउंट के लिए अब इनकी जद्दोजहद शुरू हो गई है। यह है कहानी का पहला पक्ष। अब कहानी का दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ले चलता हूं आज से एग्जैक्टली 18 वर्ष पहले, 2008 में। 2008 में क्या हुआ? यही जुलाई का महीना है और अब जैसे कि सेशन शुरू होने वाला है मॉनसून, वैसे ही जुलाई 2008 में मॉनसून सेशन शुरू हुआ था। 22 जुलाई की घटना है। 22 जुलाई को संसद के पटल पर, अब देखते जाइए कहानी, इसलिए जिसकी विस्मृति हो जाती है या स्मरण दोष हो जाता है, उनके स्मरण को आज मैं ताजा कर रहा हूं। 22 जुलाई को सदन के पटल पे न्यूक्लियर डील साइन हुआ था और इसके लिए उनको समर्थन चाहिए था। अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर सदन में वोटिंग हो रही थी। उनको सांसदों की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम बड़ा मशहूर हुआ था और एक सांसद थे जिनका टाइटल था भगोरा, वो राजस्थान से थे, उनका टाइटल ही भगोरा था। 3 सांसदों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नोटों की गड्डी लहराया पार्लियामेंट के अंदर। आज से 18 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। तो 2008 में ही नोटों की गड्डी पार्लियामेंट के फ्लोर पे लहराया और कहा कि यूपीए की तरफ से, मनमोहन सिंह सरकार की जो लेड यूपीए है, जिसमें कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, कांग्रेस लेड यूपीए की तरफ से मुझे प्रलोभन दिया गया है और यह है उसका सबूत, मेरे पास ये है पैसे, कैश करोड़ों, मतलब वहां तो गड्डी लहराया जा रहा था, लेकिन वो लोग सभी 1-1 करोड़ रुपया कह रहे थे कि देखिए मुझे 1 करोड़ रुपया मिला है, उसमें से कुछ पैसे निकाल करके वो फ्लोर पे दिखा रहे थे। और चूंकि संसद की कार्रवाई रिकॉर्ड हो रही थी, एक प्रकार से लाइव चल रहा था, तो वो सब पूरी दुनिया ने लाइव देख लिया, उसको पूरी दुनिया ने देखा। ये ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पर रिकॉर्डेड है सदन में। और उसके बाद ये मामला चर्चा शुरू हुई कि कैश फॉर वोट, मतलब वोट खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों ने सबूत पेश किया कि ये पैसे हमको यूपीए की तरफ से आए हैं। बाद में इस बात की पुष्टि, अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है, श्रीमान अमर सिंह ने बाद में इस बात की पुष्टि कर दी कि हां इस तरह की डील हो रही थी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी पैसे देने की बात उन्होंने की थी। कैश फॉर डील में उनका बड़ा विवाद बहुत ही चर्चित हुआ था अमर सिंह जी का। अब इसके आगे एक कहानी है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो सबसे बड़ा खेल हुआ, वो खेल हुआ, ये घटना 22 जुलाई के पहले, मॉनसून सत्र के पहले, अभी सत्र शुरू होने वाली थी या आधी हो गई होगी, 22 जुलाई की ये घटना है जब ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको लहराया गया, पैसे की नोटों की गड्डी को। उसके पहले एक टेलीविजन चैनल में, एक नया टेलीविजन चैनल आया था 2005 में। 1996 में एक शख्स ने न्यू दिल्ली टेलीविजन को ज्वाइन किया था, उसको आप एनडीटीवी कहते हैं, मैनेजिंग एडिटर के बतौर। टाइम्स ऑफ इंडिया से वो सीधे आए थे और उसके बाद मैनेजिंग एडिटर बन गए थे। मैनेजिंग एडिटर वो दोनों भाषा के, अंग्रेजी हिंदी दोनों के थे।
तो उन्होंने त्यागपत्र दिया था और उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की थी और उस कंपनी का उन्होंने कोलैबोरेशन किया, राघव बहल की कंपनी थी उनके साथ, और दोनों के ज्वाइंट वेंचर में एक मीडिया हाउस लॉन्च हुआ जो आजकल सीएनबीसी न्यूज 18 ग्रुप है। वो पहले ये ईटीवी से खरीदा गया, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक मीडिया शुरू किया IBN 7 के नाम से हिंदी में, और न्यूज CNN IBN था अंग्रेजी में, IBN 7 हिंदी में और CNN IBN अंग्रेजी में। यहां दोनों पार्टनर थे राघव बहल और राजदीप सरदेसाई, और एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस था CNN, जिनके साथ उनका ज्वाइंट वेंचर हुआ था। मतलब यह था कि कंटेंट कोलैबोरेशन था, हो सकता है फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी हुआ हो, भगवान जाने, लेकिन कंटेंट कोलैबोरेशन तो था ही। CNN का ब्रांड ये यूज कर रहे थे, ये उनके लिए भी कंटेंट बनाते थे, वो इनको अपना इंटरनेशनल कंटेंट देते थे। तो CNN IBN शुरू हुआ और न्यूज IBN 7 हिंदी में शुरू